जैसे कि प्रोडक्ट जो अवॉइड आप नहीं करना होगा, वो ओवर साइज प्रोडक्ट नहीं करना हो, जिसकी साइज ओवर हो, वो प्रोडक्ट आपने नहीं करना। कि आप न्यूली लॉन्च कर रहे हैं तो आपको बहुत मसले होंगे। इजीली ब्रेकेबल, वो भी बिल्कुल आपने नहीं करना। हेजमेट विच कैन कैच फायर इजली, जो फायरेबल हो, ठीक है, तो वो भी आपने नहीं करना। लिथियम आयन बैटरीज बैटरीज का भी आपने नहीं करना। प्रोडक्ट विथ कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग क्लेमेबल फीचर्स, फॉर इंस्टेंस कीटो पिल्स, डिटॉक्सिंग पैड्स, ऐसे आपने प्रोडक्ट नहीं करना जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग हो, क्लेमेबल हो, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट नहीं करना। मल्टीपल वेरिएशंस, नो टूल कैन टेल which variation sells best, hard to manage as first product। मल्टीपल प्रोडक्ट आप होंगी तो बहुत एक मुश्किल होता है, आपको जो है वो डिफरेंट जो वेरिएशन है उनको हैंडल करना पड़ता है। तो ये बहुत मुश्किल होता है। आप न्यूली जाते हैं तो एक ही वेरिएशन के साथ जाते हैं जो अच्छी से चल रही होती है, ठीक है, तो आप एक ही वेरिएशन के साथ जाएं। आपका जो है वो एक ब्रांड का नाम हो जाए, तो आप मल्टीपल वेरिएशंस के साथ भी जा सकते हैं। वेपन से रिलेटेड आपने बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो आपने अवॉइड करने हैं। अब जो है WFS फीस, वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विस, जो शिपिंग फी होती है, तो वेट के हिसाब से इनकी अपनी जो है वो फीसेस होती हैं। ऐसे फी ये लेते हैं, ठीक है। करंट के हिसाब से चेंज भी होती है, जैसे कि 1 LB 3.45 डॉलर्स, ठीक है, इनकी फी है। 1 LB जो होगा प्रोडक्ट का वेट, 2 LB प्रोडक्ट का वेट होगा तो 4.95 डॉलर्स 2 LB के लगेंगे। 3 LB 5.45 डॉलर्स, ठीक है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर उनकी, आप गूगल पे भी जाकर चेक कर सकते हैं WFS फीसेस, ठीक है। जैसे कि 4 LB से 20 LB तक कितनी चार्ज करते हैं, 5.75 प्लस 0.40 फॉर ईच LB, 5.75 डॉलर्स लेते हैं और प्लस में 0.40 चार्ज करते हैं। तो ये आगे आपको पता चल जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। अब एग्जांपल है कि एक सिंगल जो यूनिट वेट है उसका 6 LB वेट है, और जो उनकी डायमेंशन है 12.0 मल्टीप्लाई 10.0 मल्टीप्लाई 10.0 इसकी डायमेंशन है। तो ये कुछ इसकी जो है वो कैलकुलेशन है। जैसे कि यूनिट वेट है 6 LB, तो डायमेंशन जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि 12.0 10.0 10.0, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 139 से, तो आपको ये जो डायमेंशनल आपको मिलेगी 8.63 LB। ये कहाँ से आया? ये जो है वो एक फेडेक्स DHL, तो उनका एक मेथड होता है, आपने डिवाइड करना होता है 139 से। डायमेंशनल वेट का एक मेथड है। आपने हाइट विड्थ और लेंथ जो है वो चेक करनी होती है, डिवाइडेड बाय 139 से, तो आपको जो है वो ये को मिलेगा जवाब। शिपिंग वेट, अब जो आपको वेट मिला 8.63 वेट, ठीक है, और प्लस में 0.25 पैकेजिंग, 0.25 LB फॉर पैकेजिंग मटेरियल्स टू कैलकुलेट द फाइनल शिपिंग वेट। हम ऐड करते हैं 0.25, जैसे कि हमें फाइनल जो है वो वेट्स की कैलकुलेशन मिले। जैसे कि वेट हमें मिल गया, ठीक है, डायमेंशनल वेट हमें मिल गया। अब शिपिंग वेट हमने कैसे फाइंड करना होगा, तो ये हम जो है वो शिपिंग वेट फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि 0.25 पैकेजिंग होता है, जैसे कि हम फाइनल जो है वो वे कैलकुलेट करें, फाइनल कैलकुलेशन हो। डायमेंशनल वेट आप यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि 8.63 वेट है, वो डायमेंशनल है, प्लस पैकेजिंग जो है 0.25, आपको जो शिपिंग वेट मिलेगा वो 8.88, राउंड अप करेंगे तो 9 LB, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो इसकी कैलकुलेशन होती है। आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि आपको समझ आ जाए कि कैसे कैलकुलेशन होती है। अभी मैं आपको कैलकुलेट में भी बता देता हूँ, जैसे कि डायमेंशनल वेट,
डिवाइड बाय 139 स्क्वायर, ये आप देख लें 8.63, 8.63 LB। तो ऐसे ही आप डायमेंशनल वेट चेक करते हैं, ठीक है। और फिर आप ऐसे ही जो है वो उनका प्लस जो है वो आप पैकेजिंग शिपिंग, आप शिपिंग वेट ऐसे चेक करते हैं। जैसे ही आपको डायमेंशनल वेट मिलेगा, आप शिपिंग वेट भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि 8.63 प्लस 0.25 पैकेजिंग हो गया, ठीक है। तो राउंड अप आप करते हैं तो 9 LB हो जाता है। ऐसे ही आप मालूम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का शिपिंग डायमेंशनल वेट। और यहाँ पर कुछ यूनिट वेट है 4 LB, ठीक है। और आप चेक करेंगे कि 4 LB का क्या, 4 LB की फीस होती है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि 4 LB की $5.75 है, और प्लस में $0.40। तो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। $5.75 प्लस 0.40 पर एडिशनल LB। तो जो टोटल फुलफिलमेंट फी होगी 5.75 प्लस $2.2 आएंगे, ठीक है। $2 कैसे आएंगे, 0.40 यहाँ पर लिखा हुआ है, और 5 LB यहाँ पर 5 LB लिखा हुआ है, बट 4 LB। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो आप फिर आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप प्लस करेंगे दोनों को और इज इक्वल करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर इनको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे डॉलर्स में, और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको टोटल फुलफिलमेंट फी मिल जाती है। जस्ट एज एग्जाम्पल आपको ये माइंड में होना चाहिए कैसे फुलफिलमेंट प्राइसिंग होती है। तो जस्ट आपने ये देख लिया, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि WFS कैलकुलेटर कैसे यूज होता है। WFS कैलकुलेटर का पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो आपको नीचे जाना होगा, यहाँ पर आप डायमेंशन लिखेंगे, यूनिट वेट लिखेंगे। जैसे कि डायमेंशन है 12, 10 विद 10 हाई, यूनिट वेट 0.20, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी जो है वो फीसेस आ जाएंगी। ये देख लें, फुलफिलमेंट फी पर यूनिट $3.45, रेगुलर स्टोरेज फी पर मंथ जनवरी थ्रू सितंबर, क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च 1, अप्रैल मई जून 2, जुलाई अगस्त सितंबर 3, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4। चार जो है वो क्वार्टर होते हैं। रेगुलर स्टोरेज पर मंथ जो जनवरी टू सितंबर है, 1 to 3 क्वार्टर में आपको ये जो प्राइस पड़ेगी। और जो पीक सीजन होता है पर मंथ अक्टूबर थ्रू दिसंबर, तो इसमें जो है वो पीक सीजन होता है इसका जो है वो, इसलिए जो पीक सीजन होता है अक्टूबर टू दिसंबर, तो उसकी चार्जेस थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर जो क्वार्टर होते हैं तीन। जो 4 क्वार्टर है उसमें जो फीसेस है थोड़ी ज्यादा होती है। पीक सीजन होता है साल का आखिरी जो महीने होते हैं, उनमें जो है वो बहुत सारे इवेंट होते हैं, इसलिए जो है वो उसको 4 क्वार्टर कहते हैं। और पीक सीजन होता है उसमें, इसलिए जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाती हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी 365 डेज में तो ये बनती है, ठीक है। तो एक यूनिट होगी वो लॉन्ग टर्म में, ये होगी स्टोर फी। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट की जो है वो फीसेस। अपैरल आइटम रिटेल फॉर लेस देन 1000, तो ये आप सेलेक्ट करेंगे तो फीसेस जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। ये देखें, फुलफिलमेंट फी अब $4 हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही आप इनको सिलेक्ट करें या ना करें, आपकी मर्जी, जस्ट आप चेक करेंगे आप, ठीक है। वैसे ही आप अपनी जो है फीसेस चेक कर सकते हैं डायमेंशन लगाकर, और यूनिट का वेट लगाकर आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे अब आएंगे, वैसे ही जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, लिखा हुआ है यहाँ पर भी शिपिंग वेट टाइप ऑफ फी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपर यू आइटम इज एन आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग, तो इसकी फीसेस ये हैं। तो ऐसे फीसेस ओवर साइज लिखा हुआ है यहाँ पर, शिपिंग वेट फी अप टू 500 LB, तो उसकी जो फी यहाँ पर लिखी हुई है। लेंथ ऑफ टाइम जनवरी से अक्टूबर पर क्यूबिक फुट पर मंथ, और अक्टूबर टू दिसंबर पीक सीजन, ये लिखा हुआ है। तो इससे ही जो है वो पीसेस आप चेक कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं वॉलमार्ट की